अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर ने भेजा है। क्वेश्चन बोल रहा है ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर की है, इज अलाउड टू ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड 2 डिग्री। जो पेंडुलम है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना दिया गया, 2 डिग्री, यानी कि एंगुलर फॉर्म में दिया गया है। इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद ए वॉल इंक्लाइंड एट 1 डिग्री टू द वर्टिकल। ये जो पेंडुलम है, ये जो बॉब है, यहां पर ये कोलाइड करेगा एक वॉल से जो 1 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। किससे, वर्टिकल से। यहां आप देख रहे हो ये वर्टिकल लाइन है, ये वॉल हो गई, ये 1 डिग्री है, ये बॉब जो पेंडुलम का बॉब है, और ये कितने डिग्री पर है, 2 डिग्री पर। इट्स टाइम पीरियड विल बी, हमें क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। जी की वैल्यू दी गई है पाई स्क्वायर, आपको जी की वैल्यू पाई स्क्वायर दी गई है। मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन को मैंने यहां ड्रॉ किया है और मैं आपको समझाऊंगा कैसे ड्रॉ किया और क्या करना मैं चाह रहा था। यहां पर आप देखेंगे भाई, ये देखो आप, सबसे पहले तो ये वाला एक डायग्राम देखो। ये क्या है, पूरा पेंडुलम है ना। अगर मान लो पूरा पेंडुलम ऑसिलेट करता तो 2 डिग्री तक मैक्सिमम ऑसिलेट करता। जब ये मैक्सिमम ऑसिलेट करता है 2 डिग्री तक, तो ये 2 डिग्री एक तरह से इसका एंगल के टर्म्स में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता। भाई एंगल के टर्म्स में 2 डिग्री इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ऐसे ही ये इधर जाता, बट चूंकि यहां पर बीच में एक वॉल है और ये वॉल वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, 1 डिग्री। तो जब ये बॉब इससे आके ऐसे टकराएगा तो ये वापस टकराने के बाद वापस जाएगा। और ये जो कोलिजन है, ये इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन है तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो ये टकराएगा, ये वापस वहां जाएगा। भाई ऐसे जाएगा, टकरा के वापस चला जाएगा। ठीक है, चूंकि इलास्टिक कोलिजन है। तो ये ध्यान रखना है कि बॉब जो है पूरा यहां तक नहीं जाएगा, 2 डिग्री तक नहीं जाएगा, सिर्फ मीन पॉइंट के बाद ये 1 डिग्री का एंगल कवर करेगा। तो ये आपको पता है कि मीन पोजीशन होती है, ये आपको पता है, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ठीक है जी। अब आपको ये पता है कि भाई ये जो पेंडुलम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। जब ये पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टर्म्स में समझ लेते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हो। तो मैंने क्या किया, इस सिंपल पेंडुलम का जो भी यहां पर सिस्टम दिखाया है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है ना, ये आपकी सेंटर वाला मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये पूरा का पूरा मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो मैंने एक सर्कल बनाया, तो आप यहां पर देख रहे हैं ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पर भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैं ये सारे टर्म लिखता चलता हूं। मान लो ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, और यहां पर ये मीन पोजीशन। ठीक है जी। अब क्या होगा, जब ये बॉब यहां से ऐसे जाएगा इधर, ध्यान से समझिएगा, राइट साइड में इधर ऑसिलेट करेगा, पहले इधर जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचा, फिर ये वापस आएगा। ठीक है, तो पहले यहां से गया, फिर ये वापस आया। उसके बाद क्या होगा, फिर ये बॉब इधर जाएगा, वॉल से टकराएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है, तो इसका एक पूरा टाइम पीरियड बन गया। क्लियर है। पहले ये बॉब क्या करेगा, मैं यहां पर जो है ड्रॉ कर देता हूं आपको समझाने के लिए। पहले ये बॉब गया इधर, फिर ये बॉब पहले ऐसे गया और फिर ये इधर आया। ठीक है जी, फिर ये इधर गया और फिर ये इधर आया। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर है। यहां से स्टार्ट किया हमने, ये स्टार्ट पॉइंट है। इस पूरे ऑसिलेशन का हमें टाइम पीरियड निकालना है। क्लियर है। तो ये बॉब पहले इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरह से मूव कर रहा है। तो हमें जो है इस बॉब का टाइम पीरियड निकाला है। तो मैंने क्या किया, ये सारे पोजीशंस ड्रॉ किए। अब आप ध्यान से देखेंगे, जब ये बॉब जो है यहां से इस पोजीशन तक पहुंचा, देखो मीन पोजीशन से लेट से किसी पोजीशन पर पहुंचा जहां इसने कितना एंगल बनाया, थीटा, जहां पर कितना एंगल बनाया, थीटा। तो जब ये थीटा एंगल बनाया तो इसकी लेंथ ऑफ आर्क देख रहे हो आप, एल आर्क लिखा हुआ है मैंने। इसके बाद जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा तो इसका लेंथ ऑफ आर्क मैंने एल नोट लिया है ना। तो भाई किसी भी पोजीशन पर अगर हम देखेंगे तो एल आर्क ले लिया, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेंगे तो एल आर्क का नोट ले लिया, यानी कि मैक्सिमम आर्क ले ली। तो ये मैक्सिमम आर्क, ये किसी भी पोजीशन पर ये वाली आर्क होगी, लेंथ ऑफ आर्क। तो चूंकि हमें पता है थीटा क्या होता है हमारा, थीटा होता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहां रेडियस बेसिकली क्या है, ये जो है लेंथ ऑफ दी
स्ट्रिंग जो कि 1 मीटर है। अगर मैं इसका ऐसे लिखूं एल आर्क अपॉन में रेडियस जो है आपकी 1 मीटर है, ये आपको पता है, तो वो उस एंगल से मैंने इसको लिखा है। चलो, तो अब ये आपको समझ में आ गया। अब हमने इसको यहां पर ड्रॉ किया, तो इस पोजीशन को मैंने यहां पर दिखाया है, ध्यान से देखेंगे, इस पोजीशन को यहां पर दिखाया है। तो जब इस पोजीशन को यहां दिखाया तो ये एंगल कितना है, अल्फा, मैंने इसको क्या माना, अल्फा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको अल्फा माना तो आप देख रहे हैं इस सर्कल के अंदर ये जो रेडियस है ये मैंने ए ले ली, मैंने क्या ले लिया, इसको ए ले लिया। ये रेडियस किसकी तरह काम करती है, एम्पलीट्यूड की तरह। ये रेडियस किसकी तरह काम करती है, आपके एम्पलीट्यूड की तरह। अभी मैं इक्वेशन लिख करके दिखाऊंगा, आपने ये इक्वेशन जरूर देखी होगी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन जरूर देखी होगी। तो आप यहां से देखेंगे जब ये बॉब यहां से यहां तक पहुंचा तो इसने लेंथ ऑफ आर्क कितना कवर किया, एल आर्क, और एंगल कितना कवर किया, थीटा। और अगर मैं इसको सर्कुलर मोशन में ऐसे प्रोजेक्ट करूं, ऊपर से देखूंगा, तो इसने हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल किया, एक्स, हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल किया, एक्स, ठीक है। इसकी रेडियस हो गई ए, तो ये एक्स हो गया, यानी कि इस एक्स को मैं यहां ड्रॉ करूं अगर, ये भी एक्स हो गया आपका। तो एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसको ध्यान से देखेंगे, ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। मैं यहां पर बना देता हूं, फिर इसको डिलीट कर दूंगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, ये ए हो गया। तो साइन अल्फा क्या हो गया, परपेंडिकुलर एक्स अपॉन में ए, वही लिखा है हमने बेसिकली। यहां पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, एक्स इज इक्वल, ऐसे लिखा है साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई ए। तो यहां से x इज इक्वल टू ए साइन अल्फा। चूंकि यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, ओमेगा टी। भाई आपका ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन में टी। तो बेसिकली ये वो थीटा नहीं है, ये बेसिकली एंगल अपॉन में टी लिख देता हूं मैं, अल्फा अपॉन में टी। तो यहां से अल्फा क्या आ गया आपका, ओमेगा इंटू टी। ये आप किस में पढ़ते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, तो वो कॉन्सेप्ट भी यहां पर यूज हो रहा है। तो अल्फा की जगह मैंने ओमेगा टी लिख दिया। तो अब ये बॉब जब यहां से यहां पहुंचा, फिर ये बॉब जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा। तो देखो यहां से अल्फा ये एंगल हुआ ओमेगा टी, तो यहां पहुंचा, फिर ये धीरे 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 एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा। तो जब ये यहां से यहां पहुंचेगा, ये यहां से मतलब ये बॉब जो है यहां से, ये पोजीशन जो यहां से इस तरह से मूव कर जाएगी। तो यहां से स्टार्ट किए, यहां से यहां ऐसे 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 पहुंच गए। उम्मीद करता हूं ये सिचुएशन आपको समझ में आई। भाई जब बॉब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा, तो अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखूं, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहां से लेट से, ये मैंने नाम दे देता हूं इसको, चलो फर्स्ट पॉइंट से ये कहां पहुंच जाएगा, 2 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, फर्स्ट से 2 पहुंच जाएगा। क्लियर है। तो यहां से अब हमने ये देख लिया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन आ जाती है। अब मुझे ये बताओ कि क्या अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने इसको इस तरह से लिखा, क्या ये इक्वेशन इसके अंदर वैलिड होगी। अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिखूं, एल आर्क इज इक्वल टू एल नॉट आर्क साइन ओमेगा टी। खुद सोचो, जब ये यहां पर ये एसएचएम, भाई हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसको दिखाया, इस पेंडुलम के को ही तो रिप्रेजेंट किया है। भाई इस पेंडुलम के बॉब के मोशन को रिप्रेजेंट किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ये इक्वेशन आती है एसएचएम के केस में, तो बिल्कुल ये इक्वेशन जो है एल आर्क और एल नॉट के लिए भी फॉलो करेगी। एल आर्क इज इक्वल टू एल नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन क्यों लिखी है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहां से हम देखते हैं एल आर्क क्या हो सकता है, थीटा इंटू 1, है ना। तो अगर मैं थीटा इंटू 1 की बात करूं, तो एल आर्क की बात करूं तो क्या हो जाएगा, थीटा दैट इज इक्वल टू एल नॉट आर्क की बात करूंगा तो थीटा नॉट हो जाएगा, ये थीटा नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। उम्मीद करता हूं ये इक्वेशन समझ में आई। भाई थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। रेडियस कितनी है यहाँ पर, बॉब की लेंथ, जो पेंडुलम की लेंथ है सॉरी, तो वो कितनी है 1 मीटर, तो 1 हो गया। तो एल आर्क इज इक्वल टू थीटा, तो एल आर्क की जगह थीटा और एल आर्क नॉट की जगह थीटा नॉट, ये मैंने इक्वेशन रख दी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से पहले हमने ये सीखा, फिर इसके बाद ये सीखा कैसे लिखा, फिर इसके बाद ये समझा कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो इस पेंडुलम के केस में भी ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। इसके बाद मैंने यहां पर इसको थीटा के टर्म्स में लिख दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो ये सवाल बहुत आसान हो गया है।
अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये यहां से यहां तक, तो ये सवाल बहुत आसान हो गया। तो लेट्स से कि अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये 2 पॉइंट है। मान लो मैंने इसको फर्स्ट बोला, यही जो बॉब की इस पोजीशन को यहां पर इसको लेट से 1 दे दिया पॉइंट, इसको दे दिया हमने एक्सट्रीम पोजीशन को 2, तो 1 से 2 चलेगा पहले। तो ध्यान से समझेंगे, जब ये मीन पोजीशन पर है तो थीटा कितना है 0। तो ध्यान से देखना, मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करता हूं पहले। एट फर्स्ट, जब फर्स्ट पर है तो थीटा कितना है 0, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा कितना है, यहां देखो, जब ये इधर है तो अल्फा कितना है, ये भी 0 आपका, अल्फा भी 0। तो जब अल्फा 0 है तो आपका ओमेगा टी कितना है, वो भी 0। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0, ये 0, तो यहां इस इक्वेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है फर्स्ट पोजीशन पर। अब मैं सेकंड पोजीशन की बात करता हूं, तो ध्यान से समझना इसको। सेकंड पोजीशन की बात करेंगे हम, ठीक है। जब ये यहां से सेकंड पोजीशन पर पहुंचेगा तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, थीटा नॉट। थीटा क्या हो जाएगा आपका, थीटा नॉट। थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। क्लियर है। अब अल्फा देखो कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा आपका, ये ऐसे ऐसे से गया, ऐसे ऐसे गया, ये पॉइंट उठ करके जब यहां आ गया तो ये अल्फा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। तो अल्फा किसके इक्वल हो गया आपका, 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको रेडियन के टर्म्स में लिखूं तो अल्फा हमारा ओमेगा टी है, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा टी कितना आ गया, पाई बाई 2। यहां तक कोई इश्यू नहीं है आपको। अब ये वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रख दो, तो थीटा की जगह आपका थीटा नॉट, वेरी गुड, दैट इज इक्वल टू थीटा नॉट तो एज इट इज रहा, और साइन ओमेगा टी की जगह क्या आ गया जी, पाई बाई 2। साइन ओमेगा टी है ना, साइन ओमेगा टी, अभी लिख लेते हैं इसको, साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो यहां से थीटा नॉट जब उड़ेगा तो साइन ओमेगा टी आपको मिलता है 1, साइन ओमेगा टी 1, दैट मींस ओमेगा टी किसके इक्वल आ रहा है, पाई बाई 2 के। ये कैसे लिखा है ये भी आपको मैं बता देता हूं भाई। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, साइन ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू साइन 90। तो ये साइन से उड़ गया, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 को हमने पाई बाई 2 लिख दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ओमेगा हमारा क्या होता है, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमें जो है ये टाइम पीरियड निकाल लेना है। ये टाइम पीरियड कितना आएगा, t इज इक्वल टू, चलो इसको इससे पहले हम जो है कैपिटल टी निकाल लेते हैं। व्हाट इज कैपिटल टी, ये जो कैपिटल टी है ये क्या है, ये कैपिटल टी आपका टाइम पीरियड है किसका, ऑसिलेशन का। पर इसका टाइम पीरियड कब है, जब इसका एम्पलीट्यूड 2 डिग्री है, यानी कि 2 डिग्री पर हमें जो है इसका क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो वैसे तो एंगल पे डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड, जो टी जो होता है फॉर्मूला पेंडुलम का 2 पाई रूट एल बाई जी होता है ना। तो अब इस फॉर्मूले में आप रखो और टी की वैल्यू निकाल लो। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई रूट एल, अब एल की वैल्यू तो हो गई 1 और जी की वैल्यू हो गई पाई स्क्वायर। तो ये पाई बाहर आ जाएगा तो टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 सेकेंड। ठीक है जी, ये पाई बाहर आ जाएगा तो पाई से पाई उड़ गया, 2 की 2 आ गया, तो 2 सेकेंड। इस 2 को यहां रखेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 अपॉन में 2 पाई इंटू स्मॉल टी, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो देखो पाई से पाई उड़ जाएगा आपका, ये 2 से 2 उड़ गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1/2 सेकेंड। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो ध्यान से समझेंगे, यानी कि इस बॉब को 1 से 2 तक जाने के लिए, 1 से 2 तक जाने के लिए हाफ सेकेंड लगा। भाई ये बॉब वहां तो रहेगा नहीं, अब ये बॉब जो है 2 से 1 पर भी वापस आएगा क्योंकि ऑसिलेट करेगा। तो जब 2 से 1 आएगा, जब 2 से 1 आएगा तो कितना टाइम लगेगा, तब भी इतना ही लगेगा। यानी कि इस बॉब का आना और जाना, आना और जाना, ठीक है भाई, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाना और एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर आना। तो आना जाने में कितना समय लगेगा, 1 से 2 देन 2 से 1, कितना टाइम लगेगा टोटल, t इज इक्वल टू, अगर मैं यहां लिखूं तो वो जाएगा 1 सेकेंड। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। भाई आना जाना हो गया ना इसका, एक बार या मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर, ये हाफ तो हो गया 1 सेकेंड। अब हमने इस 2 डिग्री की बात तो कर ली,
इस वाले सेक्शन की बात कर ली है भाई। अब हमें इस छोटू सेक्शन की बात करनी है। ये जो छोटू सेक्शन है 1 डिग्री वाला, ध्यान से समझेंगे, नॉट फिजिक्स वाला, 1 डिग्री वाला। तो 1 डिग्री वाले की बात करेंगे तो 1 डिग्री हमारा क्या है, ध्यान से देखना है। अगर मान लो जब ये 1 डिग्री हुआ तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 डिग्री। ध्यान से देखेंगे, जब थीटा जो है 1 डिग्री है, थीटा नॉट तो आपका 2 डिग्री है ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, तो थीटा हमारा कितना हो गया, 1 डिग्री। थीटा हमारा कितना हो गया, 1 डिग्री। अल्फा हमें नहीं पता, हमें अल्फा नहीं पता जी। यहां पर अल्फा मुझे क्या पता कितना है। अगर ये पार्टिकल जब यहां से यहां जाएगा, अब इसको भी समझ लेते हैं, चलो इस लाइन को भी भाई मैं बना देता हूं, नहीं तो आप सोचोगे कंफ्यूजन हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, इसको पॉइंट को मैंने यहां ड्रॉ किया, यहां ड्रॉ किया, यहां ड्रॉ किया, यहां ड्रॉ किया, बहुत सारी जगह इसको माइनस करते हैं और ये सब करते हैं, वो नहीं करने वाले हम। क्या माइनस करते हैं, ये अल्फा यहां दिखा देते हैं और फिर यहां से 2 थीटा माइनस पाई 2 पाई माइनस अल्फा कर रहे होते हैं, वो सब नहीं करने वाला मैं। तो देखो, जब पेंडुलम यहां से यहां आया, फिर यहां पर आएगा, तो आप देखोगे यहां पर ये जो पोजीशन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, मतलब इस साइड तो कभी जाएगा ही नहीं पेंडुलम। भाई यहां से पहले यहां टकराया तो मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दिखाया, अब ये यहां से वापस हो जाएगा, मतलब इधर वाली साइड से जाएगा ऐसे। ठीक है, सॉरी ऐसे जा रहा था ना, 1 से 2, फिर ये 3 ऐसे जाएगा और फिर इधर टकराएगा, फिर वापस इधर से होकर के ऐसे जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो पहले इधर गया, फिर इधर आके इधर टकराया, फिर वापस आएगा। तो अब अगर इसमें हम देखें तो भाई जब ये पेंडुलम यहां होगा, जब ये पेंडुलम इस पोजीशन पर अगर मैं दिखाऊंगा तो ये इसका एक्स होगा ना, जैसे यहां एक्स है ऐसे यहां पर भी एक्स होगा, ऐसे ये अल्फा जो यहाँ है तो मैं इसको यहां अल्फा देख लूंगा, भाई मैं बस एंगल समझा रहा हूं, तो ये भी अल्फा की तरह दिखेगा, है ना, तो ये एंगल एक्स हो जाएगा, तो ये इक्वेशन अगेन इसको फॉलो करने लग जाएगा। तो अगर मैं थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट लेता हूं, तो मुझे यहां पर इस वैल्यू को, ये वैल्यू नहीं पता, ये वैल्यू नहीं पता, तो हमें ये भी नहीं पता, यानी कि अल्फा नहीं पता या ओमेगा टी नहीं पता, है ना, या फिर ऐसा बोल दूं ओमेगा टी हमें नहीं पता वो कितना है, तो हम वो निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे, देखो थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या इस इक्वेशन में रखेंगे, थीटा की वैल्यू 1 डिग्री, दैट इज इक्वल टू थीटा नॉट कितना है 2 डिग्री, इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, तो साइन ओमेगा टी ये कितना आ गया आपका 1/2। साइन की वो वैल्यू जो हाफ पर होती है वो कितनी होती है 30, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं दैट इज इक्वल टू साइन π/6, कोई दिक्कत नहीं है, साइन से साइन उड़ा दो, तो ओमेगा टी हमारा कितना हो गया जी π/6। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू अगेन 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, दैट इज इक्वल टू π/6। 6 है रे बाबा। अब ध्यान से देखेंगे, पाई से पाई उड़ रहा है, पाई से पाई उड़ गया, ये जो कैपिटल टी था हमने निकाला था भाई 2 सेकेंड, टी ठो ठू ठू उड़ गया, चलो भाई 2 से 2 उड़ गया, तो स्मॉल टी कितना है 1/6। अगर मैं यहां पर समझू जगह की कमी है, तो स्मॉल टी कितना आया 1/6। तो अब यहां से देखिए, यहां से देखेंगे जब ये यहां से यहां पहुंचा 1 डिग्री पर 1/6, अब ये वापस भी तो आएगा भाई, जब ये वापस आएगा तो भी 1/6, तो टोटल टाइम कितना होगा, अगर मैं आना जाना देखूं यहां पर, इसका भी आना और जाना कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू, ध्यान से देखो कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, जगह की कमी है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, है ना, 1/6, तो 6 कॉमन आया तो 2/6 होगा, तो 1/3 डायरेक्ट लिखता हूं मैं 1/3 सेकेंड। उम्मीद करता हूं वो चीज समझ में आई आपको, 1/6। अब हमें क्या निकालना था, टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम यहां पर निकाल लेंगे, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है भाई, इसका यहां से आना यहां पर वापस जाना, मतलब यहां से जाना और आना, सॉरी जाना और आना, कितना हो गया जी, वो कितना था 1 सेकेंड, फिर जब ये इधर गया यहां से जाना आना, ठीक है जी, तो वो कितना हो गया 1/3, सॉल्व कर लेंगे, टोटल टाइम कितना हो गया जी 1 + 1/3, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 सेकेंड, दिस इज द आंसर, 4/3 सेकेंड।
उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया। एक्चुअली इस क्वेश्चन में मैं ये समझता हूं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसका सॉल्यूशन है, और क्योंकि सॉल्यूशन सिर्फ सॉल्यूशन बताने के चक्कर में वो सवाल वीडियो की लेंथ जो है कम हो जाती है, 4 मिनट 5 मिनट, आप इस वीडियो को देखोगे तो 20 मिनट, बट इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर एक और चीज हम देख सकते हैं, जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा तो ये एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन में रखूंगा एक्स की वैल्यू ए, तो ए कैंसिल होगा तो साइन ओमेगा टी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये वही इक्वेशन बन जाएगी जब अल्फा 90 डिग्री होगा। यहां भी मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं इस तरह से। बट किसी ने भी ये नहीं समझाया कि भाई ये सब चीजें यहां कैसे हो रही हैं। ये कहीं पर भी किसी भी वीडियो में मैंने तो नहीं देखा, मैंने भी देखा था लोगों की वीडियो को, बट वो नहीं देखा। बट ठीक है, हम उस चीज में नहीं जा रहे क्योंकि लोग कमेंट करते हैं सर आप जो है सबको बोलते हो इस तरह से, छोड़ो उसे। अब हम सीधा क्वेश्चन ही सॉल्व किया करेंगे। तो हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं कोई भी आपका डाउट रहा होगा किसी और की वीडियो देखने के बाद, वो डाउट जरूर आपका यहाँ क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने डाउट भेजते रहना इस नंबर पर। मैंने काफी दिनों बाद जो है वीडियो बनाई है और अब कंटिन्यूटी में वीडियो आती रहेगी। आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर भेजना है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो क्वेश्चन हो। आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, अड्डा में, चड्डा में, फड्डा में, कहीं भी, आपको करना क्या है, अगर आपका डाउट फिजिक्स के अंदर है तो आपको अपना डाउट इस नंबर पर भेज देना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन बना करके देंगे, जैसे ये दिया है। समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन हमारा जो थीम है वो ये है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना इज नॉट अवर एम। हमारा एम है कि अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं तो अगर उसके बाद अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, ये हमारा मकसद है। इसीलिए वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डाउट में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।